तो चलिए आज आपको दिखाते हैं अपनी रक्षाबंधन की शॉपिंग जो मैंने, बाबू ने और मेरे पति देव ने जाकर की है रक्षाबंधन पर पहनने के लिए। बाबू के पास भी कपड़े कम ही हो गए थे लगभग, क्योंकि इसको तेल की मालिश होती है। और मेरे भी कपड़े, मेरे पास जो भी मेरी कपड़े थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी टी शर्ट्स और इसके अलावा लोवर के अलावा। तो मैंने सोचा आज कुछ ढंग के कपड़े लेते हैं, रक्षाबंधन का पर्व भी है, इसी बहाने हो जाएगी चीज़ें। तो हम पहुंच गए थे शिप्रा मॉल जो यहीं पास में ही था, उसके मैक्स के शोरूम में हम गए थे। और सच बताऊं तो मुझे यहाँ का कलेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मन दबा के मैंने एक ड्रेस पसंद किया था जो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि ना हम चले गए थे वहाँ पे तो मैंने सोचा चलो कुछ तो ले ही लेते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया रक्षाबंधन के लिए। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि मैं इनके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ एक ये ऐसा पैंट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, अच्छा है। थोड़ा सा बच्चों के कपड़े थोड़े से महंगे होते हैं बट अच्छे मिल जाते हैं। तो एक ये पैंट है जो इन साइड ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 साल के हो जाएंगे ना, तब तक होगा बहुत आराम से, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसमें इलास्टिक ना बहुत अच्छी है। जैसे एक कम एज का बच्चा भी पहन सकता है इसको, और ये भी पहन सकते हैं। तो एक ये पैंट है और दूसरा है, मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरा इनका ये पैंट जो इनकी साइज़ का तो नहीं है, मतलब ये इनसे काफ़ी बड़ा बच्चा पहन सकता है। आप ये देख लो, इसमें 12 to 18 मंथ का लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद आया ना, एक मैंने ये ले लिया था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। राघव नहीं फट जाएगा बेटा। और नेक्स्ट है, इसमें मैंने कुछ अपने ऐसे कपड़े भी रख दिए जो कि ऑलरेडी मैंने पहने हुए थे। अगला है ये एक टी शर्ट, ये भी इन्हीं का है, ये इन्हीं के एज का, मतलब 6 to 12 मंथ के बेबीज़ के लिए है। एक ये लिया है और दूसरा है, ये भी मुझे पसंद आया था, ये इसको अभी भी पहन सकते हैं और इस पे ना एज 18 to 24 मंथ लिखी हुई है। अभी मैं पहनाऊँगी, इनको अच्छा लगता है, मुझे कलर पसंद आया है। और दूसरा एक ये है, ये भी इन्हीं के एज के बच्चे के लिए है, मतलब लेकिन ये 1 साल से 18 महीने के बच्चे के लिए है। और मैंने 2 कपड़े इनको पहना दिए हैं ऑलरेडी, धुलकर पहना दिए थे, तो वो अभी भी धुले हुए हैं, वो मैंने फैला दिए हैं। अगला मैंने मेरे लिए लिया है, ये सिल्क का है कुर्ता, जो मैंने मेरे लिए लिया है, मतलब रक्षाबंधन के पर्पज़ से लिया था कि घर जाऊंगी अगर तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए लिया था। बट क्योंकि मैं नहीं जा पा रही हूँ रक्षाबंधन पे, तो अब कभी कोई ओकेज़न पड़ा तो उस पर पहन लूँगी। और इसी पर का ये ऊपर का है, ये इसके कुर्ता, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कुर्ता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। उस पर ना मिरर वर्क हुआ है पूरा, और इसके ना इस पर भी हुआ है मिरर वर्क, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब इसके पहले मैंने दूसरा कुर्ता लिया था, बट मैंने जब इसको देखा तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसको ले लिया है। तो कुछ ऐसा है इसका लुक, पूरा फ्रॉक जैसा लुक है। और इसके नीचे भी, यहाँ पे भी अच्छा बड़ा प्यारा सा मिरर वर्क हुआ है। तो जब मैं इसको लेकर घर आ गई ना, तो मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी सेम टू सेम इसमें सिल्क में कुर्ती है जो मैंने शादी के पहले ली हुई थी, बट मैंने इसको पहनी एक बार भी नहीं है। तो मैं बस अपना कंफ्यूज थी पहले, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने अपनी ट्रॉली निकाली, बहुत जो शादी के बाद मैंने खोली ही नहीं थी वो वाली ट्रॉली, तो उसमें मुझे ये मेरी कुर्ती दिख गई। तो ये मैंने लिया था शादी के पहले, और मैंने अभी तक इसको ना, मैंने शायद इसको लेकर बस रख ही दिया था और ट्राई भी नहीं किया है। अब आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्राई भी नहीं किया है कभी, बस मैंने इसको ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऑल्ट्रेट करा दिया था। इसकी वजह से ये अभी मुझे आ नहीं रही है, क्योंकि ना तब मैं दुबली थी, उस हिसाब से मैंने इसको ऑल्ट्रेट करा दिया था। नो राघव प्लीज़, नो बेटा नो। तो ये इसकी स्लीव्स है, राघव प्लीज़ प्लीज़, राघव 1 सेकेंड रुक जाओ प्लीज़ बेटा, प्लीज़ प्लीज़, ये ले लो, ये ले लो। ये इसकी स्लीव्स हैं, बहुत प्यारी सी हैं। और अब ये परेशान करना शुरू कर दी, क्योंकि अब तक इनका ध्यान भटका हुआ था, अब इनका ध्यान आ गया है। तो ये ऐसा है, कुछ ऐसा, आओ अच्छा आओ। और इसके ऊपर का हटो, और ये इसका पैंट है, इस पर का, इस पर भी बहुत अच्छा सा वर्क हुआ है किनारे पे, ये कुछ ऐसा वर्क है, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, ऐसा कुछ ऐसा वर्क है। और सेम टू सेम ना इसके गले के पास भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसा ही है।
और इसकी स्लीव्स पे भी सेम टू सेम वर्क है। तो मेरे पास सेम टू सेम कलर के 2 कुर्ते हो गए। और अभी मैं इनको लेकर गई थी मंदिर, तो मैं वहाँ से करा के लेकर आई हूँ। इनका नज़र उतरवाना था, तो मैं बस जस्ट इनका नज़र उतरवा के लेकर आई। और आज शनिवार भी था, तो मैंने इनको दर्शन भी करा दिए भगवान के। तो बस ये थी हमारी रक्षाबंधन की शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किसकी रक्षाबंधन की शॉपिंग कैसी चल रही है। और पतिदेव ने लिया था एक टी शर्ट, क्योंकि उनको कपड़े वहाँ कलेक्शन समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे एक ही अच्छा लग रहा है तो मैं वो ले लेता हूँ। कलेक्शन नए आएंगे फिर मैं बाद में आकर ले लूँगा, क्योंकि मैं बिना मन के कपड़े नहीं ले पाता हूँ। मुझे अगर अच्छा नहीं लगता तो मुझे नहीं समझ आता तो मैं नहीं लेता हूँ। अब सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं ले पाती हूँ। तो बस उन्होंने एक ही टी शर्ट लिया था, क्योंकि जिस दिन उस दिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, मतलब 15 अगस्त को वहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वहाँ ये मैक्स के लोगों का कहना था, मतलब वहाँ के जो स्टाफ थे उनका कहना था कि हमारे पास सारे जो भी कलेक्शन थे वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैम आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई है। क्योंकि ना हम लोग तो बहुत ज़्यादा शाम को गए थे, रात हो गई थी, तो मैक्स से उस दिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई थी, ऐसा वहाँ के स्टाफ का कहना था। क्योंकि मुझे ना एक दूसरा कुर्ता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। बट ना उसकी एक्सेल साइज़ बची थी, जो मुझे साइज़ नहीं आती, और शायद मैं अगर उसको ले आके ऑल्ट्रेट भी कराती ना तो वो ख़राब हो जाता, इस वजह से। और वो बोल रहे थे इसमें का बहुत सारा कलेक्शन था, बट लोग शॉपिंग करके उसको मतलब शॉपिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास कलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। इस वजह से हस्बैंड को भी बस एक टी शर्ट पसंद आई, तो उन्होंने बस एक टी शर्ट ली थी। तो सुबह की थकान जब हमारी ख़त्म हुई, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया, और इसके बाद हम निकल गए अपनी ननद के लिए शॉपिंग करने के लिए। और हमें रक्षाबंधन भी लेना था, क्योंकि राघव की बहनों ने इनके लिए रक्षाबंधन भेजा था, तो हमें वो जाकर परचेज़ करना था रक्षाबंधन। तो हम निकल गए थे शाम के टाइम रक्षाबंधन लेने के लिए। और मार्केट में इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। रक्षाबंधन भी हमारे मन का नहीं मिल रहा था जैसा हमें चाहिए था। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि दुकानों पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो मैंने सोचा था, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन मैंने भी बांधा है बाबू को अपनी तरफ से, और इसके बाद उसकी सिस्टर्स ने भी इसके लिए रक्षाबंधन भेजा था। तो मैंने सोचा था कि सारे पैसे मिक्स करके एक अच्छा सा कुछ यूनिक सा ले लेते हैं। तो मैंने इसके लिए चांदी का रक्षाबंधन बनवा लिया था, ले लिया था। फिर मैंने भी पैसे मिला दिए, और जो इसकी बहनों ने पैसे भेजे थे वो सब मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा रक्षाबंधन ले लिया। यहाँ मैं आ गई थी एक शॉप पे, जहाँ से मुझे लेना था मेरी ननद के लिए सूट साड़ी, जो भी मुझे पसंद आता वो लेना था। तो यहाँ से मैंने उनके लिए एक सूट लिया। साड़ी मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही थी, क्योंकि ना भीड़ की वजह से, मतलब इतने लोगों ने शॉपिंग की थी ना कि इनके पास भी कलेक्शन ख़त्म हो चुके थे। इनका ऐसा कहना था कि मैम हमारे कलेक्शन बिक चुके हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे गई थी, और इसके बाद फिर हम लोग अपना चुपचाप से यहाँ पे कराए बिलिंग। इसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। यहाँ बाबू अपने डैडी के साथ बैठ के खेल रहा था, हमने ले लिया था बिलिंग वगैरह करा के, हमने ले लिया था दीदी का कपड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए कैसा कुर्ता लिया है। तो ये है दीदी का कपड़ा, जो मैंने उनके लिए सूट लिया था, सूट और सलवार का पूरा सेट है, और सिल्क पैटर्न में है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और पता है एक लेडी को ना ये इतना पसंद आया था कि वो ट्रायल रूम से बाहर निकल के बोली कि मेरी साइज़ का नहीं है ये। मतलब उसको ना, ये मैंने लिया था डबल एक्सेल, और उसको शायद एक्सेल या एल आता शायद, तो उसको नहीं आ रहा था, इस वजह से उसको वो इसको नहीं ले पाई। बट उसको ये बहुत पसंद आया था, और उसने मुझसे बोला कि इसको ज़रूर लेकर जाना। इसमें पूरे कुर्ते में छोटे छोटे वर्क हुए हैं। ये है इसका पैंट, और इसका सबसे अच्छा तो लग रहा था मुझे दुपट्टा। मुझे बहुत ज़्यादा, अगर ये मेरी साइज़ का होता तो मैं पक्का इसको लेती, बट ये मेरी साइज़ का नहीं था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कुर्ता, आपको दिखाती हूँ बाबू का। ये है बाबू का रक्षाबंधन, जिसमें मैंने और इसकी बहनों ने जो पैसे भेजे थे वो सब मिक्स करके मैंने लिया है। दूसरा मैंने बस ऐसे ही ले लिया था माखन चोर का। तो यहाँ दीदी का कुर्ता जो मैंने पहले दिखाया वो उनको फिट नहीं आया था, तो यहाँ उनके लिए मैं गई साइज एक्सचेंज करके दोबारा साइज़ उनकी साइज़ का लेकर आई। ये मुझे कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मेरी साइज़ का ये नहीं था, नहीं तो मैं भी ले लेती किसी दूसरे कलर में। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।